लेकिन अगर इस इलेक्शन में मैं जीतता हूं तो बाकी टीम के साथ मिल करके इन समस्याओं पे, जिनको मैंने खुद भी फेस किया है और बाकी सदस्यों ने मुझे बताया है, उन समस्याओं पे मैं काम करूंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और जिगल किशोर गुप्ता जी अपनी पूरी टीम के साथ में मेरे साथ में हैं। चुनाव चल रहा है, बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। जानना चाह रहा था कि ये जो चुनाव होते हैं बार के, इसमें मेंबरशिप का चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की और क्या पूरा इसकी प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमारे दर्शक भी देख लें और साथ साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जान लें। थोड़ा मुझे वो जानकारी दीजिएगा। एक्चुअली इनिशियली मैं इस साल चुनाव नहीं लड़ रहा था, क्योंकि मैंने अपने एक मित्र के लिए सीट छोड़ी हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से अंतिम समय में उनका चुनाव जो है कैंसिल हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भैया, आप मेरी वजह से छोड़ रहे थे तो आप मेरी जगह पे आ जाओ, आप वेल नोन फेस हो और आप मेरी वजह से केवल रुक रहे थे, इसलिए आप चुनाव लड़ ले जाइए। तो लास्ट टाइम पे ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। चूँकि बहुत सारी बार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए। समस्याएं क्या क्या होती हैं, थोड़ा ज़रा उस पर फोकस कीजिएगा। ये वकीलों की अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे बैठने की सही व्यवस्था का ना होना, लाइब्रेरी में बुक्स का ना होना, कैंटीन में खाने की क्वालिटी ख़राब होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बार की हैं, जो बाहर की समस्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैं उनको यहाँ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन अगर इस इलेक्शन में मैं जीतता हूँ तो बाकी टीम के साथ मिल करके इन समस्याओं पे, जिनको मैंने खुद भी फेस किया है और बाकी सदस्यों ने मुझे बताया है, उन समस्याओं पे मैं काम करूँगा। फिर भी वैसे कितने लोग होंगे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? करीब जिस पोस्ट पे मैं हूँ उसमें 9 पोस्ट हैं और 9 पोस्ट पे 60 कैंडिडेट हैं। उसको क्या कहेंगे, मेंबरशिप क्या? मेंबर एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोलते हैं इसको। ये एक जो है कमेटी, जो इलेक्शन कमेटी बनेगी, इलेक्शन के बाद जीती हुई कमेटी बनेगी, उस कमेटी में से एक सदस्य है। जुगल जी, फिर भी जानना ये था कि भाई बड़े बड़े लोग आ जाते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, और क्या कहते हैं, खास करके यही कहा जाता है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। पब्लिसिटी तो है आपकी, चलो मैं मानता हूँ, पर बात ये आती है कि मुकाबला किससे आपका खास रहेगा? नहीं, बहुत, चूँकि 60 लोग आ रहे हैं तो मुकाबला लगभग सभी अपने ही है, कोई मुकाबले जैसी चीज़ नहीं है। अगर हम जीते तो हम उन चीज़ों को करेंगे, अगर कोई और जीता तो उससे कहेंगे कि करिए। चुनाव का जब चुनाव का शब्द आता है ना, तो पॉलिटिकल मामला बन जाता है। हम लोग चुनाव कवर करते हैं, भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, सबका करते हैं। राजधानी है ये, और आप तो सबसे बड़ी अदालत में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ का जब जिक्र आएगा तो ये बात जरूर आएगी कि यहाँ के चुनाव कैसे होते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या होते हैं, साथ ही साथ चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रचार की प्रक्रिया है, वो क्या होती है। वो सब चीज़ें बाहर तो निकल नहीं पाती हैं जल्दी से। तो आम आदमी तो जानने चाहता है ना कि भाई ये होता क्या है। नहीं, बार का एक अपना चुनाव है जिसमें वकीलों की एक कमेटी बनती है, चुनाव जीत कर आए हुए वकीलों की, जो है इलेक्टेड बॉडी होती है। वो बॉडी बार की समस्याओं से अवगत होती है और उन समस्याओं को दूर करने का कोशिश करती है। पूरे भी जैसे कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि मेरा वादा ये रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ खास वादा नहीं है। बस ये है कि जो भी समस्याएं आएंगी, जो मुझे पता हैं, मैं नहीं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें बाहर आएँ, लेकिन बेसिकली लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, पार्किंग से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, कैंटीन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। तो अगर मैं जीतता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इन समस्याओं से, जिनको मैं भी फेस करता रहा हूँ, इनको बाकी आने वाले लोग न फेस करें। एक बात मैं भी अपने लिए भी मैं पूछूंगा, जैसे कि बाहर से ही जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ मीडिया दीर्घा है और यहाँ पर मीडिया बंदियों के लिए भी कई बार कहा गया कि भाई ये कमियां रहती हैं। तो कभी इस बारे में सोचा आपने कि भाई मीडिया वालों के लिए भी कुछ किया जाएगा? ये तो अगर जीत के आते हैं तो ज़रूर सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे भाई। मीडिया भी बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, चाहे वकील हो या जजेस हो या जो है किसी भी तरह का कोई जो डिसीजन आता है उसको आम जनता तक पहुंचाने का मीडिया ही एक माध्यम है। तो मीडिया के लिए सोचना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या अपील करेंगे अपने सभी वोटर्स से? मैं सिर्फ ये अपील करना पसंद करूंगा कि आप लोग वोट करिए। आपकी समस्याओं को मैं जीती हुई कमेटी के सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, ताकि वो लोग जो बाहर से आकर के, चूँकि यहाँ हिंदुस्तान भर से वकील आता है, तो वो आकर के उन समस्याओं को फेस ना करे जो इन समस्याओं को फेस कर मैंने बीते 15 सालों में किया है, खुद भी किया है। यानी कि कोई पोल पट्टी नहीं खोलना चाहता है, सब चाहते हैं शांति से निपटे। नहीं, ऐसा नहीं। पोल पट्टी जैसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बड़ी सामान्य सी समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं उन लोगों के लिए बहुत भारी हो जाती हैं जो लोग बाहर से आकर के यहाँ प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि शुरू के 2-4-5 साल तो बहुत भारी होते हैं उस आदमी के लिए जो अपना घर परिवार और समाज छोड़ करके आया है, 200-500
किलोमीटर से या 2000 किलोमीटर से या 3000 किलोमीटर से। सपोज करिए कोई केरल से आया है तो वो तो वापस जाना भी उसके लिए मुश्किल है और यहाँ रुकना भी मुश्किल है, तो वो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। बेसिक सुविधा। फिर भी एक बात, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि एक वोट की प्रक्रिया होती है तो इसमें कितने दिन लगते हैं, कब यानी कि नामांकन होगा, कब वोटिंग होगी, कब मतगणना होगी, तो ये सब चीज़ें कैसे कैसे मतलब? ये 13 और 14 को नामांकन था और कल नाम वापसी का आखिरी दिन था। आज लिस्ट आ जाएगी और 20 तारीख को वोटिंग है। 21 तारीख तक हम लोगों की सारी पोस्टों की काउंटिंग हो जाएगी। बाकी सारी पोस्टों की काउंटिंग जो है 20 तारीख को ही हो जाएगी, लेकिन जो जिस पोस्ट पे मैं फाइट कर रहा हूँ उसकी संभवतः काउंटिंग जो है 21 तारीख को फाइनल हो जाएगी। मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है थोड़ा और जानने की। मैं अगली बार बात करने की कोशिश करूँगा आपसे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। प्रचार भी तो करेंगे ना आप? हाँ, प्रचार तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। चलिए, मैं और कोशिश करूंगा बात करने की। भाई मैं लगातार ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई चुनाव जो होते हैं मेंबरशिप के वो किस तरह से होते हैं, क्या क्या आगे बढ़ता है, क्योंकि मैं सफा बता रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को कवर नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल मामले कवर करता हूँ। तो पॉलिटिकल में आज ये भी नज़र आया मुझे, जुगल जी से बात की, मैं भी सुप्रीम कोर्ट आकर मैंने के लिए किस तरह से ये होता है तो मैंने दिखाने की कोशिश की। आगे और क्या क्या प्रक्रियाएँ होंगी वो सब भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से सामने आती रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं जुगल किशोर जी को, लड़िएगा और आगे बढ़िएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।